स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं आप। ब्रह्म चेलानी का ये ट्वीट है, जिस ट्वीट में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप और चाइना के बीच में एक डील हुई है और आखिरकार ट्रंप को क्यों एक तरीके से चाइना की बातों को मानना पड़ा है। कौन सा ऐसा ट्रंप कार्ड फेंका चाइना ने कि आखिरकार ट्रंप को भी बात माननी पड़ी है। जानेंगे, इस ट्वीट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वहीं भारत को अपना 13 साल पुराना डील तोड़ना पड़ा है अपने दोस्त के साथ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया ना, तो आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि चाइना ने बड़े आक्रामक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का सामना किया। और डोनाल्ड ट्रंप का सामना ही सिर्फ नहीं किया, बल्कि चाइना ने जैसे को तैसा करके अप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने टैरिफ लगाया तो इन्होंने भी टैरिफ लगाया। लेकिन इसके बाद देखने को मिला डोनाल्ड ट्रंप और आक्रामक हुए और चाइना के छात्रों को निकालने की बात कहने लगे। खुद इनके बड़े बड़े अधिकारी, NSA वगैरह सब ने बयान देना शुरू कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि हमारी चाइना के साथ डील डन हो गई है और ये फाइनल अप्रूवल होगा मेरे और प्रेसिडेंट सी के द्वारा। अब प्रेसिडेंट सी और ट्रंप ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। ट्रंप की तरफ से तो लगता है हाँ ही है, लेकिन सी की तरफ से क्या होगा, सी जिनपिंग क्या कहेंगे, वो कहना बाकी है। अब इस डील में क्या है, इस डील में ये है कि जो जरूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो सप्लाई किए जाएंगे चाइना के द्वारा और चाइना को हम प्रोवाइड करेंगे जिस चीज के लिए एग्री हुए हैं। क्या चीज के लिए एग्री हुए हैं? चाइनीज स्टूडेंट हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आएंगे और ये इन्होंने बड़े अंदाज में लिखा है कि मेरे लिए तो ये हमेशा ठीक था, कोई बड़ी बात नहीं। अब ठीक था तो निकालने की बात क्यों कही थी? उन्होंने कहा कि हम टोटल हमें मिलेगा 55% टैरिफ और चाइना को मिलेगा 10% टैरिफ। मतलब अमेरिका चाइना के सामानों पर 55% लगाएगा और चाइना हमारे सामानों पर 10% लगाएगा। रिलेशनशिप इज एक्सीलेंट, रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब यहाँ पर आपको कुछ तो समझ में आया होगा। आखिरकार जिस ट्वीट को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ चाइना ने अमेरिका को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया है। आखिर क्यों, क्या ऐसी वजह है? तो आपको बता दूं, कुछ लोग होता है ना, गलतियों से सीखते नहीं है। चाइना ने एक बार पहले भी ये फॉर्मूला अपनाया था और एक बार फिर अपनाया। चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल को एक कार्ड की तरह इस्तेमाल किया और यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल की बात करी कि हाँ चाइना बहुत ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन एक खनिज ऐसा है जिसके आपूर्ति पर उसका पूरा कंट्रोल है और इस खनिज का नाम है सैमरियम। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है मिलिट्री के प्रोडक्ट में। लड़ाकू विमान, मिसाइल, स्मार्ट बम, एडवांस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है और इसकी जरूरत अमेरिका को बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि F-35 जैसे विमान सैमेरियम मैग्नेट के बिना नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीन ने जैसे ही अपने इस रेयर अर्थ मटेरियल को बंद किया, वैसे भी कोई भी महाशक्ति घुटनों पर आ जाएगी। इससे न सिर्फ सैन्य क्षमता प्रभावित होगी, बल्कि डिफेंस प्रोडक्ट पर भी बुरा असर पड़ेगा। कहा जा रहा है, स्क्रीन पर बहुत सारे सोशल मीडिया में ट्वीट भी चल रहे हैं कि चाइना ने 7 दुर्लभ रेयर अर्थ मटेरियल को रोका और इसमें सबसे भारी भरकम था सैमरियम, जिसे बंद करके घुटनों पर ला दिया कि हाँ भाई हमारी बात मानो। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सैमरियम की आपूर्ति में रोक के साथ चीन अनिवार्य रूप से जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसी रेयर अर्थ मटेरियल को इसने रोक दिया, जिसकी वजह से F-35 जैसे विमानों का प्रोडक्शन रुक सकता है। ये बातें कही गई क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है F-35 के निर्माण। अब आपको एक बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि चाइना ने ना ये काम पहली बार किया है। चाइना ने इससे पहले भी अमेरिका के साथ ये काम और ये फॉर्मूला अपनाया था, जिसमें अमेरिका ने बाद में बातचीत करी और मामला हल हुआ। मामला हल होने के बाद तय हुआ कि नहीं, अमेरिका को दे दिया जाएगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है कि F-35 जेट की डिलीवरी अब रिज्यूम हो जाएगी क्योंकि चाइना का ओरिजिन वाला अलॉय अब दिया जा रहा है। पेंटागन ने ये बात कही थी। 25
अप्रैल 2018 को। ये आप समझ में आ रहा होगा कि ये घटना पहले भी हुई है और वो भी ट्रंप के शासनकाल में ही हुई थी कथित तौर पर, और एक बार फिर यही वाला फॉर्मूला चाइना ने अपना लिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ बात माननी पड़ी है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि चलो ये बात तो रही अमेरिका की, भारत का सीन क्या है? तो भारत का सीन ये है कि भारत अभी बातचीत कर रहा है और बातचीत करने के साथ साथ भारत भी अब जाग गया है। भारत अब दूसरे ऑप्शंस को खड़ा कर रहा है। वैसे बहुत सारे लिस्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो चाइना तो बहुत सारी चीजों का उत्पादन करता है। साल 2023 में ही चाइना का मिनरल्स और मेटल का प्रोडक्शन, ये पूरी लिस्ट है जिसमें आपको टॉप पे दिखेगा चाइना। अल्मुनियम हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, फॉस्फेट हो, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन एक और बड़े लिस्ट को देखिए जिसमें ग्लोबल कॉन्साइलेंट रिसर्च ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें आपको एक नाम और दिखेगा। इतने सारे यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल हैं और इन नामों में आपको भारत का भी नाम कई जगहों पर देखने को मिलेगा। तो भारत भी कुछ चीजें हैं जिसका उत्पादन करता है और रेयर अर्थ मटेरियल का एक अच्छा रिजर्व भी रखता है। अगर बात करें दुनिया में 5वें स्थान पर रिजर्व रखने में है, लेकिन इसका प्रोडक्शन भारत नहीं कर पा रहा था। अभी क्या सीन हो रहा है, एकमात्र संस्था है भारत की IREL जो प्रोडक्शन करती है और ये अभी ऐसे हालात में पहुंच गई है कि इसे अपना 13 साल पुराना डील तोड़ना पड़ रहा है, और वो भी अपने दोस्त देश के साथ। दरअसल क्या हुआ था, चीन ने 2010 में ऐसे ही हालात पैदा कर दिए थे जापान के साथ। चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट का कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और उस समय खलबली मच गई थी। तब जापान ने भारत के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट लेना शुरू कर दिया था। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है, 6.9, लेकिन भारत में मैग्नेट बनाने का कारखाना नहीं है। तो यहाँ पर एक ही संस्था है भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट का खनन सिर्फ IREL ही कर सकती है और ये फिर आगे सप्लाई करती है। इसके साथ जापान की डील हुई थी और जापान को भेजा जा रहा था मैग्नेट, लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि चाइना ने हमारे ऊपर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, हमारी ऑटो इंडस्ट्री को लेकर समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई है, तो ऐसे में जापान को जो रेयर अर्थ एलिमेंट का निर्यात होता था उसे सस्पेंड करने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि 13 साल पुराने समझौते के तहत जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट का जो एक्सपोर्ट कर रही थी IREL, अब ये भारत में ही रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोसेस करेगी, क्षमता बढ़ाएगी और भारत में इसका इस्तेमाल होगा। खैर, अब ये भारत के लिए मजबूरी है, जब तक समस्याएं हल नहीं हो जाती है भारत को इसे मानना होगा। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।